सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मोजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। ये नज़म अहमद फराज की शुरा आफाक नज़म है। इस नज़म में अगर देखें तो अहमद फराज एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है जिसको हम कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से अपने महबूब की तारीफ बयान करता जा रहा है और सुनने वाला कारी उसके लफ्ज़ों पे यकीन करता जा रहा है। इस हद तक यकीन हो गया कि आखिरी अशार जो मैंने पढ़े उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से उसने यहाँ तक कह दिया कि जब वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, और इसी तरीके से सितारे भी बामें फलक से उतर के देखते हैं। और इसी तरीके से अगली लाइन में वो कहता है, सुना है दिन को से तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। शायरी के अंदर, अदब के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट जो उठाते हैं जिसको हम विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। इस सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के अंदर हम क्या करते हैं, एज अ कारी और एज अ रीडर हम अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको हम सस्पेंड कर देते हैं और हम क्रिटिकल माइंड को नहीं अप्लाई करते। रादर हम जो है ना अपने दिमाग के अंदर से जितने भी क्रिटिकल नज़रियात हैं उनको साइड लाइन कर देते हैं। सो इसके अंदर रीडर और ऑडियंस सस्पेंड करता है अपनी क्रिटिकल फैकल्टीज को, तनकीदी नज़र को, जब भी वो नावल पढ़े, पोइट्री पढ़े या कोई ड्रामा की रीडिंग करे या उसको किसी फिल्म में या स्क्रीन के ऊपर, पर्दा के ऊपर देखे। तो इस तरह देखने में वो अनरियलिस्टिक चीज़ों को, अनबिलीवेबल चीज़ों को, इम्पॉसिबल चीज़ों को भी मानने लग जाता है और इसी तरीके से वो इंजॉय करता है। अगर वो ऐसा ना करे तो फिर उसकी क्रिटिकल सेंस उसको बताएगी कि ये तो मुमकिन ही नहीं है ऐसी बात जो वो बताना चाह रहा है, जो वो दिखाना चाह रहा है। तो इसमें एक पोम जो हमारे सामने आती है, राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, एस टी कॉलरिज की। इसी पोम के अंदर हमें एस टी कॉलरिज इस नज़रिए की एक्सप्लेनेशन करता दिखाई देता है, क्योंकि एस टी कॉलरिज ने ही ये कॉन्सेप्ट फ्लोट किया था कि रीडर विलिंगली अपना डिसबिलीफ को सस्पेंड करता है और नावल, पोइट्री, ड्रामा के फ्लो में बहते हुए वो सवाल नहीं उठाता, रादर वो इंजॉय करता है। सो अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हमें मैरिनर्स की टेल के अंदर ही शुरू में मिल जाता है। जो राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर है उसमें एक मैरिनर है जो एक नौजवान को शादी में आए हुए गेस्ट को एक साइड पे ले जाके स्टोरी सुनाता है। तो वहाँ पे एक शिप को एक्सप्लोर करता है जो फ्रोजन वेस्ट ऑफ ओशन से निकलती हुई स्लोली बट इन एक्सरबली, ड्राइंग कहता है कि जो है ना रीडर्स को अपने अटेंशन में लेती जाती है और मैरिनर सुपर नेचुरल इनकाउंटर को डिस्क्राइब करता जाता है। सो यहाँ पर मैरिनर्स के अकाउंट्स जो थे वो घोस्ट शिप के थे, इसके क्रू के थे जो जिंदा भी हैं और मुर्दा भी हैं। तो एक ट्रांजिशन हो रही है जिंदों से मुर्दों के दरमियान, और रीडर उसको मानता जा रहा है, एक्सेप्ट करता जा रहा है और उसको एंजॉय भी करता जा रहा है। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था वो एल्बिट्रास का था। एल्बिट्रास सिंबल था एक अच्छी फॉर्चून का, गुड फॉर्चून का, और उसको एक कर्स समझा गया जब उसको मैरिनर ने मार दिया। तो फिर रीडर ने जो है ना वो अपनी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को सस्पेंड किया और जितने भी सुपर नेचुरल
एलिमेंट थे इस पोम के अंदर, उनको उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे यहाँ मिलती हैं वो फ्लाइंग हीरोज की मिलती हैं, फ्लाइंग कारपेट्स की मिलती हैं, मिडल अर्थ की जो है ना वो हॉबिट्स की मिलती हैं, एल्फ्स की मिलती हैं, मैजिशियंस की मिलती हैं, इसी तरीके से और बहुत सी क्रिएचर्स की मिलती हैं। अदब के अंदर स्टार ट्रैक की जो सीरीज़ है उसमें भी अगर आप देखें, उसके अंदर भी आपको डिसबिलीफ मिलता है, लेकिन लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं कि एक जो है वो फास्टर देन लाइट ट्रेवल पॉसिबल है और एलियन सिविलाइजेशन भी वजूद रखती है और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज भी हैं। सो सुनने वाला देखने वाला इन चीज़ों को मानता है, सही मानता है। इसी तरीके से अगर आप लाइफ ऑफ पाई को देखें तो उस मूवी के अंदर भी जो एक टाइगर का साथ था वो उसके साथ चलता गया और कैसे उन दोनों की कंपनी आखिर तक चलती गई। सो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, allowing audience to connect with a fictional work and fully engage with the narrative। कि वो पूरे नैरेटिव के अंदर अच्छी तरह से एक कारी जो है वो या रीडर वो इन्वॉल्व हो जाता है, मगन हो जाता है। इन लाइंस को अगर आप देखें तो वो उस जो राइम, ये लाइन सेलेक्ट की गई है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से। इन दैट अ डेथ एंड आर देयर टू, is death that woman's mate? Her lips were red, her looks were free, her locks were yellow as gold, her skin was as white as leprosy. The night mar life in death, and she was who थिक्स मैंस ब्लड विद गोल्ड। सो अगर आप पूरी पोम पढ़ें तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने एक्सप्लेन किया है, जब वो गोस्ट की एंट्री करवाता है, जब वो सरपेंट्स की एंट्री करवाता है और उसके अंदर वो ऐसी सुपरनेचुरल सिचुएशन क्रिएट करता है जिनको पढ़ते हुए एक रीडर उसके अंदर मगन हो जाता है और इंजॉय भी करता है, डर के साथ, खौफ के साथ, और अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। सो ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें आमादा करे कि हम टेम्परेरी तौर पे अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड कर दें, अपनी गैर यकीनी सूरत हाल को सस्पेंड कर दें और राइटर के क्रिएट किए हुए फ्लो के अंदर बहना शुरू कर दें, उसको विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं।